Yes, guys, good afternoon, good evening, whatever the day. Let's start with the foreign trade of India, okay, guys. Foreign trade of India is very important to discuss, very important to learn. Okay, why? Nowadays, India is the topmost country in export because of Make in India, है ना? जो भी है घर में बनाओ, भारत में बनाओ, उसकी वजह से हम लोग अभी इंपोर्ट थोड़ा कम कर रहे हैं, ज्यादा क्या कर रहे हैं हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। समझा? तो अपने इंडिया का पैटर्न क्या था आज तक वो सब हमको यहाँ पे देखना है। बिफोर 1947 क्या चल रहा था, इंडिपेंडेंस के पहले के, उसके बाद क्या है, सब यहाँ पे हमको दिया गया। India was the supplier of raw material to the industrialized nations, particularly England, and importer of manufacturing. मतलब हम लोग क्या एक्सपोर्ट करते थे, रॉ मटेरियल, ओके, और हम लोग क्या इंपोर्ट करते थे, एक मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, केमिकल्स वगैरह जो रहेगा ना, हम लोग वो इंपोर्ट करते थे। This independence on foreign trade did not permit industrialization at home. इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी अपने पास इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन का होता है ना, एक राइट नहीं था कि इंडस्ट्री ओपन करे या बड़े बड़े बिजनेस ओपन करे। एज अ रिजल्ट इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट सफर्ड अ सीवियर ब्लो। बड़े बड़े बिजनेस नहीं करते थे, फिर हम लोग क्या करते थे, घरगुती बिजनेस, लोणचं बनवा, पापड बनवा, खेळणी बनवा, मडकी बनवा, है ना, घरगुती, प्रत्येक घरात काय ना असं चालते। तो वैसे बिजनेस अपने इंडिया में बड़े हो गए, समझा? एक छोटे छोटे बिजनेस कितने बड़े हो जाएंगे ना भाई। हमें बड़े बड़े बिजनेस मांगते हैं ना, जैसे रिलायंस है, टाटा है, वैसे कंपनी उस टाइम ज्यादा फॉर्म में नहीं थे। However, many underdeveloped countries that own independence in the post World War II period view foreign trade as an investment. Now, what is foreign trade? आपको लगता है फॉरेन ट्रेड क्या होगा? फॉरेन के साथ दो दूसरे कंट्री के साथ व्यवहार करना, इस कॉल्ड एज फॉरेन ट्रेड। बाय करना है, सेल करना, इस कॉल्ड एज फॉरेन ट्रेड। दो तरह के होते ट्रेड है, एक इंटरनल ट्रेड और दूसरा क्या है, फॉरेन ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब क्या? हापुस मैंगो मालूम है ना? हाँ, हापुस मैंगो बेचते पंजाब में, एग्जाम्पल है, इसको बोलेंगे इंटरनल ट्रेड अपने ही कंट्री में। अगर हम हापुस मैंगो बेच रहे अमेरिका जापान को, उसको बोलेंगे फॉरेन ट्रेड या फिर एक्सटर्नल ट्रेड। सबको समझा? इंटरनल मतलब क्या, इंडियन बाउंड्री के अंदर, एक्सटर्नल मतलब क्या, इंडियन बाउंड्री के बाहर। समझा? देख, फॉरेन ट्रेड का मतलब लिखा है ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्री, ओके, इसको बोलेंगे फॉरेन ट्रेड। और इंटरनल ट्रेड मतलब क्या, ट्रेड विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ द नेशन इंडिया, ओके, इसको बोलेंगे इंटरनल ट्रेड या फिर डोमेस्टिक ट्रेड, इसको बोलेंगे फॉरेन ट्रेड या फिर एक्सटर्नल ट्रेड। बहुत लोगों ने अपना दिमाग लगाया और इन डेफिनेशन दे देखो यहाँ पे, वेस्टरमैन एंड हल्टमैन ने भी अपना दिमाग लगाया। क्या बोला? इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्री, मतलब फॉरेनर्स आणि इंडियन, ओके, दोनों के बीच में ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या क्या होता है? पहला इंपोर्ट ट्रेड, दूसरा एक्सपोर्ट ट्रेड, और तीसरा क्या है, इंटरपोर्ट, ओके, ट्रेड। प्लीज फोकस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट मतलब क्या, ये श्रीलंका, ओके, खड़े होते श्रीलंका, ओके, ये इंडिया, खड़े होते इंडिया, और ये नहीं, जापान, ओके, ठीक है। तो इंडिया के ध्यान दे, ये रॉ मटेरियल तो कौन है, रॉ मटेरियल उतने मिलता है, कपड़ा मिलता है, ये रॉ मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स तो वहां से बाय कर रहा है, दे उसको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो उसको क्या देगा, पैसा 10 रुपए देगा, 100 रुपए देगा। अरे ये तो रुपए देगा, तो पागल, तू इंडिया में ना, वो किधर है, जापान में, तुझे उसके साथ डील करना पड़ेगा,
तुझे उसके करेंसी में डील करना पड़ेगा। जो बेचता है ना, जो बेचता है वो रहता है महाराज। अभी किसने तुझे बेचा? उसने बेचा। तुझे उसके करेंसी में, जापानीज का जो है ना उसका, उस करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा। तू क्या करेगा फिर? तेरे पास जो पैसा है रुपया, वो लेके जाने का आरबीआई के पास, उसको बोलने का भाई एक लड़की है उधर जापान की, उसको 2 करोड़ रुपए देने का है, तो कन्वर्ट करके उसको पेमेंट कर देंगे। समझा मैं क्या बोला? इसको बोलेंगे इंपोर्ट। तूने क्या किया? उससे गुड्स लिए, उसको बोलेंगे इंपोर्ट। समझा? अभी तेरा मैटर सॉल्व किया। अब दूसरा केस, ये केस के अलावा का ध्यान रखो। तेरे पास ये दिखा नोटबुक, तो नोटबुक का धंधा करता है, तो किसको वहां पे श्रीलंका के लोगों को इतना आता नहीं, तुमने क्या किया? सब नोटबुक उसको बेचना स्टार्ट किया, एक्सपोर्ट करना, उसको दे दे। अब बता तूने क्या किया? नोटबुक बेचा है बरोबर। तूने काय केलं आता? एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट. तू मगाशी काय केलं? इम्पोर्ट. तो मॅटर संपला. आता तुला काय केलंस? काय? बुक. ओके. आता तुला पैसे कसे भेटतील? हा, समजलं? कारण की तू आता विकलेस, तो तुला पैसे दे. फिक्स नाही का तुझ्या करन्सी? ते दोघांमध्ये असतं, अंडरस्टँडिंग असतं. समजतं? अंडरस्टँडिंग समजते ना? जे तुमचं अग्रीमेंट ठरलंय ते तुला बोलणार एक्सपोर्ट. तिसरं एक्झाम्पल, तू इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल आहे दे, कोणता पण दे रे. मोबाईल हे इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल आहे ना, आपले रॉ मटेरियल आहे, म्हणजे मोबाईल आहे. ओके, हा किसका मोबाईल है? तो कौन है? श्रीलंका के, तो उसको दिया गया, बेचा है। ध्यान दिया, मस्त एग्जाम्पल। तूने उस पर थोड़ा काम किया, तूने अपना भी थोड़ा सा उस पर क्या बोलते उसको, सेंसर डाला, तूने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, मोबाइल को मॉडिफाई किया। कहाँ पे मॉडिफाई किया है? इंडिया में। और मोबाइल उसने लिया है इंडिया में बेचने के लिए नहीं, किसको? जापान में बेचने के लिए। हाँ, क्या हुआ? हेलो, तूने मोबाइल लिया है इंडिया में बेचने के लिए नहीं, किसको बेचने के लिए? जापान को। दे उसको मोबाइल, इसको बोलेंगे इंटरपोर्ट। समझा? पहले केस में तूने क्या किया? ठीक है, चालू का? मला वेळ आहे ना इथून. नाही, मी लायब्ररी जाणार थोडं. किती वेळ लागेल? पहले केस में क्या हुआ? तूने क्या लिया? उसके वजह से मटेरियल लिया ना। पहला केस नंबर 1, मटेरियल लिया। तो मटेरियल क्या करेगा? इंडिया में बेचेगा, इंपोर्ट बोलेंगे। दूसरा केस क्या था? तूने नोटबुक दिया, बेचा, एक्सपोर्ट बोलेंगे। तीसरा केस क्या? चावी दुसरी चावी कुठे मग? इथं कोण नसले? नाही, हे बसले असेल ना गौरी, कोणच नाही. काय 10 वाजता ना? ओ राहुल सर, उद्या किती वाजता बोलवायचं ना? सांगितलं सगळ्यांना टाइम. नाही लवकर बोलवले. तू किती वेळा सांगायचे? एक वेळेस 9ला या, चावी सगळं आहे ना प्रॉपर? मोबाईल घेतला, ठीक आहे, चार्जर घेतला. हा, दुसरा केस तुला केलंस, तुझे नोटबुक तुला कोणाला विकलंस? एक्सपोर्ट केलं. तिसरा केस कोणा केलंस? तू घेतला वस्तू दुसऱ्या कंट्रीमध्ये विकलंस, त्याला बोलणार. सगळ्यांना समजलं लॉजिक के साथ? एक्झाम के साथ बसून जाणार. पहिला केस, जेव्हा आपण दुसऱ्या कंट्रीमध्ये माल घेतो आपल्या इंडियामध्ये विकायला, त्याला म्हणणार इम्पोर्ट. दुसरा केस, जेव्हा आपली वस्तू आपण दुसऱ्या कंट्रीमध्ये विकतो त्याला बोलणार एक्सपोर्ट. तिसरी केस, एक कंट्रीमधून घ्यायचं, थोडं मॉडिफाय करायचं किंवा काय, आणि दुसऱ्या कंट्रीला विकायचं. मॉडिफाय करणं कंपल्सरी नाही का? इट इज नॉट कंपल्सरी. तू इथून माल घेऊन तिथे विकू शकतोस. का असं करतोस तुम्ही? डायरेक्ट तिकडे का नाही विकत? हा लॉजिक तुम डोक्याला प्रश्न आला का? इथून घ्यायचं आणि त्याला विकायचं, मग हा त्याला का नाही विकत? भाई दोनों दुश्मन है भाई. लोग ना क्या कर, जब चाइना बैन इसमें चिल्लाया था लोगों ने, चाइना बाइकआउट, चाइना प्रोडक्ट बाइकआउट, चाइना का प्रोडक्ट लेने का नहीं. लोगों ने क्या किया ना, क्या
चाइना को बोला नेपाल में भेजना, नेपाल में भेजना, नेपाल से हम लेंगे। बिकॉज चाइना इंडिया के बीच में क्या था, डिस्प्यूट था, समजलं, असं होता रियालिटी। ओके, त्याला बोलणार इंटरपोर्ट एक्सपोर्ट आणि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। आता फॉरेन ट्रेडचा रोल काय, फॉरेन ट्रेड होना चाहिए क्या नहीं, या हमारे इंडिया में बना हमारे इंडिया में खाओ खत्म, वो होना चाहिए, कौन सा अच्छा है, आपकी सजेशन क्या है, क्यों, करेंसी आएगी और कभी हम बाहर कहीं तो करेंसी यूज होती है। ओके, और व्हाट एल्स, अच्छा बोला पॉइंट है, व्हाट एल्स, फॉरेन से ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसने बोला कि क्या करेंसी होता है, मिलता है अपने पास, और पहली बात तो फॉरेन करेंसी अपने पास आता है, ओके, वो ठीक है, फॉरेन करेंसी आके क्या करना है, हमको नहीं मांगना है, फिर ना हमको देने का है ना हमको करेंसी लेने का है, फिर क्या करेंगे, हमको फॉरेन ट्रेड क्यों करना चाहिए, बॉन्डिंग बॉन्डिंग क्या करायचं, काय बॉन्डिंग मधून, समझा, जब अपना आएगा ना बुरा टाइम, बाकी कंट्री अपने पास आ सकता है के, लेकिन वो कब आएगा, जब तू उसको करेगा, गाली देगा ना, तो उसको गाली देगा, जो उसको जरूरत है तो तू उसको भाग जाएगा, तब वो आएगा ना, नहीं, तुझे उसको हेल्प करना पड़ेगा पहले, जब वो बंदा अगर किसी मुसीबत में है, तुझे उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके रिटर्न गिफ्ट देगा वो बाद में, मतलब बॉन्डिंग बढ़ता है, यू आर राइट, ओके, यू आर आल्सो राइट, बिकॉज सब सारे तरह के रॉ मटेरियल, सब जगह सब तरह के मटेरियल अपने इंडिया में नहीं मिलते, हमारे इंडिया में पेट्रोल मिलता है क्या, पेट्रोल में गाड़ी चलेगा क्या, हमारा इंडिया इतना भी एडवांस नहीं, पूरा सीएनजी पे पूरा इलेक्ट्रॉनिक पे करेंगे भाई, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक का बैटरी ना, बैटरी अंदर होता है चिप्स, वो चिप्स अपने इंडिया में नहीं बनता, वो बाहर से लेके आते हैं हम लोग, सो वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, हम लोग को किधर ना किधर तो बाहर से लेना ही पड़ता है माल, पेट्रोल ऑयल हम बाहर से ले, ईरान से, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे इंडिया में जो वांट्स है ना, वांट्स पेट्रोल चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, वो सेटिस्फाई करने के लिए हमें बाहर से माल लेना ही पड़ता है, और बाहर वाले जब माल बेचेंगे तो उनको उनके पैसे में पेमेंट करना पड़ेगा, उनके करेंसी में, तो हम लोग को उनका करेंसी भी अपने इंडिया में रखना उतना ही कंपलसरी है, इसलिए फॉरेन ट्रेड करना बहुत कंपलसरी है, समझा, कल्चर होता है एक्सचेंज, हमारा कल्चर देखेंगे, वो यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा तो वो लोग यहाँ पे आएंगे नहीं, हम लोग ने बोला कि नहीं नहीं सिर्फ हमारे इंडिया के लोग ये ताजमहल देखेंगे, गेट वे ऑफ इंडिया में सिर्फ इंडिया वाले देखेंगे, क्या करेंगे इंडिया वाले देख के, थूकेंगे ना पान खा के, व्हाइट को लाल कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे इंडिया वाले, लेकिन जब बाहर के लोग आते हैं ना, उतना रिस्पेक्टफुली वो वहाँ पे आते, उतना रिस्पेक्ट उसको देते और उतना खर्चा करते भी इधर, नॉर्मल टिकट रहेगा ना इंडियन लोग का 100 रुपया, तो उनका होता है 1000 रुपये टिकट, उनका मतलब अपना फायदा हो रहा है ना इधर, वो लोग आएंगे मोटा पैसे लेके, मोटा बहुत पैसे लेके आएंगे वो लोग, और इधर खर्चा करेंगे, वैसा वो कंजूसगिरी नहीं करते, 1/2 चाय है ना, और जो है ना बहुत पैसे लेके आएंगे भाई, 2 महीना यहाँ पे घूमेंगे पूरा इंडिया में, इतना पैसे लेके आते इधर, पूरा घूमते इंडिया पूरा, फिर जाते वो लोग, उनका होता टारगेट, अगर हम लोग ने ब्लॉक कर दिया हम लोग को, तो वो लोग पैसे लेके आएंगे ही नहीं इधर, तो अपना फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा ही नहीं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइम फॉरेन ट्रेड, यू नो व्हाट इज फॉरेन ट्रेड, क्यों होना चाहिए, पहला पॉइंट ने क्या बोला, अपने पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, उधर का पैसा यहाँ पे आ रहा है ना, क्यों आना चाहिए, समझा ना, क्योंकि अगर हम उधर से पैसा, उधर से हम कोई माल ले रहे तो हमको उसको पेमेंट करना पड़ेगा, और हम लोग पेमेंट रुपीज़ भी नहीं कर सकते, रुपीज़ चलता सिर्फ इंडिया के अंदर, समझा मैं क्या बोला, शाबाश। मेरा दूसरा पॉइंट क्या है, इनकरेज इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या, फॉरेन ट्रेड से क्या होता है, ऐसे भी रेस्टोरेंट है फॉरेन में जो इंडियन लोग चलाते हैं, यूएसए में ऐसे भी बहुत से होटल से जो इंडियन होटल करके नाम है, मतलब इंडियन फूड, दाल चावल रोटी वहाँ मिलता है,
नहीं तो हम लोग नॉर्मल पर्सन उधर के खाना नहीं खा सकते भाई, उधर बहुत डाइट कॉन्शियस थे। डाइट कॉन्शियस मतलब ये सब घास फूस वो लोग खाते ज्यादा करते, एंड वी कांट बेयर दिस ओके रिस्क। घास फूस खा के हमारा वाट लग गया तो इतना हेल्दी खाने का हमको हैबिट नहीं ना। तो उधर इंडियन रेस्टोरेंट भी है, अगर ब्लॉक कर दिया उधर के लोगों को इधर आना तो वो लोग भी बोलेंगे चल भाई निकल, कल दिमाग से इधर कोई इंडियन इंडियन नहीं, चल इधर से यूएसए होटल ही चलेगा। समझे मैं क्या बोला? तो ऐसे भी यहाँ पे, लेकिन उधर के लोग यहाँ पे आते हैं ना, वो लोग इधर का खाना टेस्ट करते अच्छे से, उधर नहीं का क्यूरियोसिटी पर्पस। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर फॉरेन ट्रेड नहीं होता तो उधर इंडिया के लोग होटल ओपन नहीं करते, उधर इंडिया के लोग अपना बिजनेस ओपन नहीं करते, या फिर उधर के लोग इधर नहीं आते। डोमिनोज आया, मॉन्जिनिस आया, बाहर के कंपनी आए, केएफसी आया, कितने केएफसी के ब्रांड है, बहुत है ना इधर। मुंबई में कम से कम 100-200 रहेंगे ही केएफसी, 100-200 डोमिनोज रहेंगे ही, और क्या मैगडी रहेगा ही 100-200, 100-200 दुकान है मैगडी के, 100-200 है डोमिनोज के, 100-200 है केएफसी के, हो गए 600 दुकान। और एक दुकान में कितने लोग काम करते कम से कम? 50 लोग काम करते, करो इंटू 600 इंटू 50, 30 30,000 ना, 30 हाँ 600 इंटू 50, मेरा मैथ थोड़ा वीक हो गया ना। 30,000 लोगों को जॉब मिला है बिकॉज ऑफ फॉरेन कंपनी। अगर नहीं आता ना तो हम लोग वही रिक्शा चलाओ है ना, टपरी खोलो, वही चलता रहेगा अपना। बिकॉज ऑफ दैट कंपनी वो लोग यहाँ पे स्टार्ट किए, उनको मिला इन्वेस्टमेंट करने का मौका और उसने इन्वेस्ट किया, और उसकी वजह से अपने इंडिया को जॉब मिला। इनकरेज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बढ़ावा मिलता है कि फॉरेन ट्रेड की वजह से। समझा? नेक्स्ट क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइज, मतलब क्या? व्हाट इज दिस? अपने इंडिया में ना ये बहुत है जुगाड़, अपने इंडिया में टैलेंट बहुत है, लेकिन अपने इंडिया में पैसा नहीं है। अपने इंडिया में टैलेंट यूज करने के लिए मांगता है पैसा, टैलेंट सिर्फ माइंड में रह के चलेगा नहीं। पैसा कहाँ पे? बाहर है। मशीन कहाँ पे? बाहर है। तो उनका मशीन अपना दिमाग यूज करके हम लोग बिजनेस चला सकते हैं ना, तो उसको बोलेंगे स्पेशलाइजेशन। स्किल्ड वर्कर को हम लोग हायर करेंगे उधर से, या अपने स्किल्ड वर्कर वहां पे जाएंगे काम करने के लिए। बहुत इज्जत है भाई बाहर इंडियन लेबर को, बिकॉज इंडियन वर्कर है ना वो टैलेंटेड वर्कर नहीं आते, जुगाड़ू। डिवीजन ऑफ लेबर होता है। समझे में क्या बोला? तो अगर हमको लगा कि हमारे यहाँ पे ऐसा इसने किया, हीरो होंडा, अभी हीरो अलग है होंडा अलग है ना, पहले हीरो होंडा गाड़ी थी, विश्वास है हीरो होंडा, हीरो होंडा का की कंपनी, हीरो अलग की होंडा अलग कंपनी है क्या, लेकिन उन्होंने मर्ज किया, बहुत साल पहले की बात है। उन्होंने शादी किया क्या? शादी क्यों किया 90s में? क्यों शादी किया? बिकॉज हीरो को मालूम है होंडा के पास इंजन बहुत मस्त है, होंडा का इंजन, और होंडा को मालूम है हीरो का बाकी गाड़ी का ढांचा वगैरह बहुत मस्त है। तेरा ढांचा मेरा इंजन, शादी कर लेंगे और हमें बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इसको बोलेंगे डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइज। जो जिसने स्पेशलाइज है उसका हम लोग यूज करेंगे स्किल्ड। हमारा इंजन खराब है ना, ठीक है, हम लोग का बॉडी अच्छा है ना, बॉडी तेरा बॉडी खराब है, इंजन अच्छा है, इंजन प्लस बॉडी खत्म, इसको बोलेंगे डिवीजन। एक कब होगा रे? जब हम लोग दूसरे कंपनी को इधर एंट्री देंगे तब। अगर ये एंट्री ब्लॉक होता है तो होंडा इधर आता ही नहीं। मारुति सुजुकी, ये भी एक शादी है ना, समझा? दोनों अलग कंपनी है, सुजुकी मारुति। ऐसा अलग बहुत से कंपनी गाइस है आपने इंडियन जिसने शादी किया के। समझा मैं क्या बोला? तो ये हो गया अपना थर्ड पॉइंट, समझे सबको? थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब क्या? अभी ध्यान दो, अपने इंडिया में इंडियन काम नहीं चलता, अपने इंडिया में इंडियन काम के साथ फॉरेन काम भी चलता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ऑफिस है, ऑफिस का रेंट कितना है? फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल आ गया। तो मेरे पास क्लाइंट है बहुत है इंडिया के। इंडिया के क्लाइंट कौन से टाइम में काम करेंगे?
9 से सुबह 9 से 6 7 whatever यही टाइम है। 7 के बाद क्या होगा ऑफिस 12। मैं बोला साला 1 लाख रुपए रेंट देता हूँ मैं 9 से 6 के लिए ना, हाँ लिखे मैं रेंट देता हूँ पूरे महीने के लिए 24 घंटे के लिए, और मैं सिर्फ 12 घंटे ही ऑफिस यूज कर रहा हूँ। माय गॉड, मैं आधा ही यूज कर रहा हूँ ऑफिस, आधा टाइम में यूज ही नहीं कर रहा है। तो मैं क्या किया, यूएस वाला क्लाइंट पकड़ा जो काम करता है शाम के 5 से लेके सुबह 4 तक, उसके लिए मैं अलग से लोग काम कर रखे यूएस शिफ्ट के लिए। तो मेरा क्या एक्स्ट्रा रेंट जाने वाला है क्या? नहीं, रेंट उतना ही, लेकिन मेरा अभी बिजनेस बढ़ गया ना, मतलब मैंने क्या किया उसी प्लेस को ज्यादा टाइम में यूज किया, उसको बोलेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबको समझा? ये कब पॉसिबल हुआ? जब हम उनके शिफ्ट में काम करेंगे। उनका शिफ्ट मतलब फॉरेन ट्रेड, समझा क्या बोला? स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। फॉरेन ट्रेड से क्या होता है, जब भी हमें कोई चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी हम उधर से मंगवाते, खत्म हुआ मंगवाएंगे, उधर खत्म हुआ हम देंगे, समझे? रेगुलर सप्लाई हो रहा है क्या? ऐसा नहीं कि एक शिप आ गया अब 2 साल के बाद शिप आएगा, ऐसा होता नहीं भाई। इधर से शिप निकला ना उधर से, इधर से भी शिप निकलता है। मुझे क्या बोलना है, अगर हमको कोई गुड्स कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, हमने ऑर्डर किया तो उधर से शिप निकलेगा वो माल लेके, और इधर से भी एक शिप जाएगा, क्योंकि वो पहले शिप तो उधर लेगा ना, फिर वो जाएगा उधर माल उतरेगा, फिर समझा? ऐसा इंटरचेंज कभी रुकने वाला नहीं है। उससे क्या हो रहा है, प्राइस में कुछ ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है। जस्ट इमेजिन पेट्रोल हम सिर्फ जनवरी मंथ में मंगवाएंगे, बाकी 11 महीना पेट्रोल मंगवाएंगे नहीं तो क्या होगा? अरे बाप रे, इतना खतरनाक डेंजर सीन हो जाएगा ना भाई। पेट्रोल का प्राइस अभी चल रहा है 110 रुपए ना, यू कांट इमेजिन इट विल बी बूस्ट अप टू 1500 1500 रुपए हो जाएगा 1 लीटर का, सब स्टॉक करके लेंगे साल भर का। अबे पेट्रोल ले ही नहीं भाई, 1 महीने में कितना मंगवाएंगे हम लोग, समझा? इसलिए रेगुलर सप्लाई होना बहुत इंपॉर्टेंट, समझा? नेक्स्ट क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस। हाँ, एक अभी सिर्फ ना अमेजोन पे डालो कैप, तो तुझे 10-50 कंपनी दिखेंगे, मोबाइल के भी डालो 50 कंपनी दिखेंगे। ऐसे क्यों? अरे अगर 50 कंपनी अपने इंडिया में है क्या? नहीं है, फिर भी दिखेगा ना, बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड। अमेजोन कैसे इंडिया के लिए काम नहीं करता, अमेजोन पूरे वर्ल्ड के लिए काम करता है। अगर वो कैब बाहर मिलता है फिर भी आएगा, थोड़ा कॉस्ट ज्यादा रहेगा, आएगा तो पक्का है ना, समझा? हमारे पास अभी मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल है, पहले ऐसे नहीं था, वही काला पीला कैप पहनो, व्हाइट ब्लैक, इतना ही, दूसरा ऑप्शन नहीं था। अभी कैसे ऑप्शन है अलग अलग, तो आगे का नैरो कैप, ब्रॉडर कैप, सर्कल कैप, अलग अलग कैप है अपने पास अभी, बिकॉज ऑफ फॉरेन मॉडर्नाइजेशन एंड उसका स्टाइल्स। अपने यहाँ पे इतने स्टाइल्स नहीं है, अभी हम लोग भी अपना स्टाइल बना रहे खुद का, अलग अलग जींस पैंट बना रहे, अलग अलग बॉयज का गर्ल्स का कपड़ा अलग अलग बन रहा है, एकदम डेंजरस बन रहा है, समझा? मतलब अभी क्या ही बोले कि हर कोई भी कुछ भी हो रहा है डिजाइन बन गया, समझा मुझे क्या बोलना है? यस। उस दिन देखा मैं एक कपड़ा था कि हम गए थे लेने के लिए, गिफ्ट देने के पर्पज के लिए। हमारे घर में एक मतलब सिस्टर है, कजिन है उसको, वहां पे देखा टॉप था वो फुल ना 1 पीस जैसा, आगे से इधर इतना ही था, आगे आ गया सुन, और पीछे से पूरा स्पाइडरमैन। आता उड़े से क्या मतलब देखो ना क्या स्टाइल है, हमने सोचा कि पूरा होता है ना ऐसा, वैसे नहीं था, यहाँ पे इधर इधर तक था क्या ऐसा, और पीछे से लेगिंग्स पहनो और जींस पैंट पहनो और पहनो और उड़ो जो बैटमैन स्पाइडरमैन है ना, शक्तिमान के, हाँ बस आए ना सर, एक ऐसे कपड़ा देखा, एक हाथ नहीं है, एक हाथ है, ये कोई बात हुई?
एक हाथ इतना, एक हाथ इतना क्या? ये कोई बात हुई क्या? मतलब कुछ भी चिपकाओ डिजाइन बन गया ऐसा? माय गॉड। एनीवे, फोकस फोकस। तो मुझे क्या बोलना है समझा आपको? अपने पास मल्टीपल चॉइस अवेलेबल है प्रोडक्ट का। नेक्स्ट क्या है? ब्रिंग रेपुटेशन एंड हेल्प ऑन गुडविल। टाटा कंपनी का प्रोडक्ट बाहर बहुत फेमस है। टाटा टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, जो भी सॉल्ट, बहुत है, बहुत फेमस है। क्यों टाटा का प्रोडक्ट इतना फेमस क्यों है? बिकॉज ऑफ ओके गुडविल। अपना टाटा का प्रोडक्ट का गुडविल बहुत तगड़ा है पूरे वर्ल्ड में, सब उसको रिस्पेक्ट करते हैं टाटा को। हमने में क्या बोला? बाहर रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इतना पॉसिबल हुआ जब हम लोग उस बंदे ने बाहर भी बिजनेस स्टार्ट किया तब। टाटा का कंपनी से इधर ही नहीं बाहर दिया है, यूएसए में भी टाटा कंपनी है। समझ में क्या बोला? यस। तो टाटा कंपनी का ब्रांड बहुत अच्छा है, टाटा कंपनी सर्विस बहुत अच्छा है, इसकी वजह से बाहर पूरे वर्ल्ड में उसका क्या हुआ, गुडविल बढ़ गया। हम लोग फॉरेन के साथ डील करें तभी ऐसा हो रहा है ना, इसलिए फॉरेन ट्रेड करना बहुत कंपल्सरी है। फॉरेन ट्रेड करेंगे नहीं तो गुडविल बनेगा कैसे? ओलंपिक क्यों रखते? ओलंपिक क्यों रखते? हर कोई कंट्री का आएगा, अपना परफॉर्मेंस आगे दिखाएगा, इसलिए नीरज चोपड़ा को बोलते हैं गोल्डन बॉय, क्योंकि उस बंदे ने, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिया था ना। पूरे वर्ल्ड के लोग आए थे, सब लोग ओ नीरज चोपड़ा मान लो। वर्ल्ड कप भी होता है इसकी वजह से होता है, नहीं तो ऐसे हो सकता है। इंडिया अंदर कितने स्टेट है? 29 स्टेट, 29 टीम हो सकता है। अपने महाराष्ट्र के 4 टीम है, 4 टीम महाराष्ट्र का। पुणे का अलग, मुंबई का अलग, और एक आई थिंक नासिक का या सातारा का एक टीम है, और एक महाराष्ट्र करके टीम है। 4 टीम है, मुंबई, पुणे, नासिक या सातारा, आई डोंट नो, और एक सिर्फ महाराष्ट्र करके टीम है। 4 टीम महाराष्ट्र में पड़ा है, वो भी एक तगड़ा टीम है। ये शिवम दुबे, शिवम नहीं, सूर्य कुमार यादव, सब इधर से खेलते ना भाई। हमने भी क्या बोलना है? इधर का नहीं, बाहर का है, सॉरी इधर का है, सातारा का। मुझे बोलना क्या है, ये हो रहा है इसकी वजह से सब हो रहा है ना, फॉरेन डील्स। इसलिए पूरे सबकी फटती है क्या इंडियन टीम के सामने? सब कांपते भाई, रोहित शर्मा से, कोहली से, बुमराह से, सब कांपते। क्यों? सब पूरे वर्ल्ड में कांपते। लोग बोलते भी है बाहर के प्लेयर लोग, भाई मुझे डर लगता है इससे, भाई ये बंदा क्या बॉलिंग डालता है, कब कुछ होता है, लफड़ा होता है। समझा मैं क्या बोल रहा? यस। ये जो डर है वो अच्छा है कि होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट क्या था? ऑन फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट, encourage investment. Next, division of labor. Next, optimal use of resources. Next, stability price level. Next, availability of multiple choices. Next, next, बुक दाखिल। इस तरह अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो गया गाइस। अभी हम लोग करेंगे एक्सपोर्ट ही करें हम लोग फिलहाल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करें 94 पेज नंबर पे। देखो ये वाला, कौन सा बाकी है? हाँ, कंपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। इंडियन फॉरेन ट्रेड लास्ट कुछ साल से कैसे चल रहा है? अपना इंडियन फॉरेन ट्रेड 1990 1947 के बाद क्या क्या कौन से लेवल पे है? नाउ डे अपना इंडिया लेवल बहुत अच्छा है क्या? 30 साल पहले इंडिया का इतना लेवल नहीं था। इंडिया को कोई पूछता नहीं था इतना, अभी सब लोग पूछते हैं इंडिया को, भाई इंडिया इंडिया। समझा मैं क्या हो रहा? पहले इंडिया मतलब लाइक बांग्लादेश, वो मारने वाले बांग्लादेश नहीं, कोई पूछता बांग्लादेश को, वैसा हमारा इंडिया का लाइक ही था पहले, कुछ साल पहले की बात है। अभी
टॉप वाले कैटेगरी में हमारा इंडिया आता है। सब लोग बुलाते हैं मोदी को, अपने इंडियन प्लेयर्स को, समझा, ये जो लोग है, बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग। समझा मैं क्या बोला? तो लास्ट 70 ईयर से अपना फॉरेन ट्रेड क्या चल रहा है वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। ओके, क्या क्या कैसे कैसे चल रहा है। पहला क्या है? इंक्रीजिंग शेयर ऑफ GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम, पूरे इंडिया का इनकम वो क्या लेवल का है हमको देखना है। पहली बात है, वहां पे जंप करो, दिख रहा है टेबल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिख रहा है वो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पहले ये सीख रहे हो कि हम लोग किधर थे किधर आएंगे। पहले तो इंपोर्ट एक दिन के अंदर फिट करो, थंब रूल। इंपोर्ट मतलब माल परचेस करना, और हम किससे माल परचेस कर रहे हैं ना, मतलब हम लोग के पास वो माल नहीं है, इसके वजह से हम लोग कोई गुड्स परचेस करें ना, तो हमारा वीकनेस हमारे साथ है ना, तो हमारे वीकनेस का फायदा कौन उठाएगा? सामने वाला उठाएगा। तो इसलिए इंपोर्ट ना करो तो ही अच्छा, ट्राई करो कि वो प्रोडक्ट हमारे इंडिया में बने। समझा मैं क्या बोला? तो इंपोर्ट जितना कम हो उतना अच्छा, एक्सपोर्ट जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। देखो अपने इंडिया में क्या कैसे इंपोर्ट चल रहा था। 2015-16 का एक डेटा दिया है और 16-17 का डेटा दिया है। हम लोग कितना इंपोर्ट किया देखो, पेट्रोल ऑयल $82,944 मिलियन, इसके ऊपर 60 लगा, 60 80 वो बता रहा हूँ, अभी लगाऊंगा, मतलब सोचो 82,944 के ऊपर 60, और वो भी डॉलर्स में, उसको इंटू 85 से करने का है। इतना खर्चा किया है, जो कितना कितना खर्चा टोटल 21% खर्चा है। और 16-17 में हम उल्टा और खर्चा बढ़ गया, तो हमारा बढ़ गया है पेट्रोल का। कितना हो गया? 86,896। मेरे हिसाब से 23-24 का कम रहेगा, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट थे जो पेट्रोलियम ऑयल के अभी चल रहे थे इंडिया में, क्या तो 24 का डेटा अगर देखेंगे ना, क्या है? पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट एक्सपेंडिचर, ऑयल का प्रकार है। तो मालूम है हम लोग ये गाड़ी में डालते हो कैश, कौन सा ऑयल? हाँ, पावर ऑयल, जो भी इंजन ऑयल, उसका प्रकार है पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया फॉर 23-24। देखो गाइस, 41,000 करोड़। अगर हम उसको देखेंगे मिलियंस डॉलर्स में तो ज्यादा आएगा वो, देखते हैं, अभी इतना डिटेल जाना पड़ेगा। मुझे बोलना क्या, अभी हम लोग तो ना इंपोर्ट और कम कर रहे थे। वैसे देखो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी हमने क्या किया है, बाय किया है 40,032 का, बढ़ गया है 41,941 हो गया, दिख रहा है क्या? बढ़ रहा है ना, ऐसे देखो अभी आगे आगे भी। हेलो, हाँ लेक्चर चला। तू सांग जैसे देखो पियर्स एंड प्रीशियस तो लिख रहा है क्या, डायमंड वगैरह हमारे पास डायमंड मिलता है क्या? नहीं। कौन सा कंट्री डायमंड देश में ज्यादा बड़ा, मतलब डायमंड उसका हब है? रशिया। रशिया इज अ डायमंड हब, उधर बहुत डायमंड, समझा? हम लोग क्या करते हैं, उधर से डायमंड लेके आते, रॉ डायमंड। व्हाट इज रॉ डायमंड? पत्थर का, बड़े बड़े पत्थर रहेंगे डायमंड के, हम लोग उन्हें बेचेंगे ना भाई, इधर पत्थर लगा ऐसा के, हाँ समझा? वो प्रॉपर शेप, कटिंग, उससे पॉलिशिंग, डिजाइनिंग हम इंडिया वाले करते हैं और वो बेचते, समझा क्या? तो रशिया वाला क्या बेचता है? रॉ डायमंड, रॉ गोल्ड, रॉ डायमंड, समझा? ऐसा। अभी देखो एक्सपोर्ट, देखो एक्सपोर्ट ये होना चाहिए ज्यादा,
हम लोग क्या एक्सपोर्ट करते हैं? रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़ा। 16,964 हमने कपड़ा बेचा था 15-16 में, जब 16-17 में बढ़ गया है ना? सर 60 के साथ क्या? सर मतलब इतने ही प्राइस है, ये मिलियन में क्या 60 आना है? हाँ, मिलियन का मतलब होता है 60 के। 60 मतलब 006 वाला थे। हाँ हाँ, हो सकता है, करोड़ में 7 होता है ना। हाँ, 10 लाख म्हणजे 1 मिलियन के, 10 लाख मतलब 1 मिलियन के, समझा? या हम लोग आयरन और कॉटन यार्न, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम लोग मतलब कौन सा वाला बेचते? हम लोग जो लेते हैं ना पेट्रोल इराक से, ऑयल लेते हैं, ऑयल वो डायरेक्ट गाड़ी में डालेंगे ना, गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगा, वैसा नाही चालत ते. पेट्रोल आहे हे डाल गाडीमध्ये, असं नसतं. त्या पेट्रोलला प्रोसेस एका त्या पेट्रोल जो आम्ही घेतो ना आपण इराक मधून, त्या पेट्रोल मधून आपण 50 प्रकारचे ऑइल बनवतो. 50 प्रकारचे गोष्ट बनवतो त्यांच्या ऑइल मधून. त्यांचं ऑइल किती असेल, त्याच्यामधून आपलं नॉर्मल पेट्रोल, नॉर्मल डिझेल बनतं, ऑन पेट्रोल अलग बनतं, प्लेन आहे ना एरोप्लेनचं वेगळं असतं पेट्रोल, ते बनतं, पेट्रोल बनतं. आपण डायरेक्टली पेट्रोल घेतो ना, ते आपण डायरेक्टली यूज करू शकत नाही. आपण ते कन्वर्ट करतो आणि ते विकतो बाहेर लोकांना, आणि त्यात आपला मोठा भाई. मोठा भाई कोण? मोठा भाई म्हणजे मुकेश अंबानी. त्याला मोठा भाई होता काय इंडियामध्ये? मोठा तसा नाही रे, बडा भाई आहे ना ऐसा. त्या मोठा भाई तो काय करतो, मुकेश अंबानी ते आपल्याकडे घेतो, त्याचा जामनगर मोठा आहे त्याचा, तिकडे सगळं पेट्रोल कन्वर्ट करतो आणि विकतो, म्हणून तो व्यक्ती एवढा मोठा अमीर व्यक्ती. तुम्ही विचार करा, तुम्ही ना जामनगर नंतर बघा तिथं किती मोठा एरिया आहे तो, काहीतरी 200 किलोमीटर काही एरिया आहे, 200 किलोमीटर आहे. हा 200 किलोमीटर झालं किती इथून पुणे? 160 का 140. एवढा तो मोठा एरिया आहे, त्यात तसं काम आज आहे. तुमचं काम असेल नेक्स्ट त्याला जामनगर म्हणून तुम्ही यू शुड कम विथ डेटा. ओके, या अशा प्रकारे आपण इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट बघितलं. ओके, आता आपण चालू करूया पॉइंट्स. ओके, कंपोजिशन मध्ये काय काय पॉइंट्स आहे? हा, त्यानंतर हा 7-4 आहे ना, 7-40 आहे पक्का. ठीक आहे, मग तुमचा हा क्वेश्चन तुम्ही रीड करा, पहिला क्वेश्चन रीड करा आणि सर्व पॉइंट एकटा होण्या पहिला सांगतोय. थँक्यू.